कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई। तो सर जी इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो वैसे तो ये ऊपर ऊपर का मीनिंग तो क्लियर ही है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। कि आपको कोई ठग दे, चीट कर दे, तो वो अच्छी बात है, सुख की बात है। आप ठगे सुख उपजे। लेकिन आपने किसी को ठग दिया, ठगने का मतलब होता है जानबूझ करके जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, धोखा देने वाला इस तरीके का। आप अगर किसी को ठग दो तो उससे आपको दुख होगा। तो अब ये उसके लिए है जो प्रकाश के रास्ते पर है। आम आदमी तो बोलेगा अजी हाँ, मेरे को कोई ठग दे तो सुख उपजे। कहाँ सुख उपजे, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि और लेकिन आम जिंदगी में ऐसा होता है कि किसी ने आपका काम किया, मान लीजिए मकान बनाया मिस्त्री ने, अब उसको पेमेंट करना है तो हमारी कोशिश रहती है कि इसको ज़रा कम दिया जाए, जितना बोल रहा है उससे कम। अच्छा, और उसने अगर चीट कर दिया हमें, बाद में पता चला कि सीमेंट उतना अच्छा नहीं था, उसने रेट थोड़ा ज़्यादा लगा दिया वगैरह वगैरह, तो बस बहुत ज़्यादा नाराज़, उसको बहुत ज़्यादा उटपटांग कि ऐसा है वैसा है। तो ये आम जो मेंटालिटी है जिसमें हमारी नज़र चीज़ों पर होती है कि क्या मिला और क्या गया। पदार्थ को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू जब देते हैं कि चीट किया का मतलब कोई चीज़ मेरी थी, कोई सामान था मेरा और तो वो चला गया। और आपने किसी को चीट किया तो उसको हम चीटिंग नहीं बोलते, उसको तो हम बोलते हैं कि नहीं जी ये तो ठीक ही किया मैंने। लेकिन बात सामान की ही हो रही है, नज़र अभी हमारी सांसारिक चीज़ों पर है। तो अब कबीर जी क्या कह रहे हैं कि सुख उपजे, कैसे करके सुख उपजेगा। आपके घर से कोई चोरी करके ले गया, मान लीजिए आपके आपके खेत से कोई आलू ले गया, खोद के किसी ने आपको बता भी दिया कि भाई वो फला आदमी था और आप जब यहाँ नहीं थे। तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है ना कि बेचारा गरीब आदमी और संकोच के कारण मांग नहीं पाया, क्या पता हम ना बोल देते। ज़्यादा संभावना यही है कि ना ही बोल देते हैं लोग, तो वो ले गया तो उसका भला हो। पर इस अप्रोच के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। तो मैं दरअसल एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हुई। तो क्योंकि ये अब कबीरदास जी से पढ़ लिया हमने, पर रियल लाइफ में जब कोई ऐसा उदाहरण आता है तो बहुत ज़्यादा उससे प्रभाव पड़ता है। तो कुछ साल पहले ये जो स्कूल का प्रयोग है इसके शुरू होने से पहले, तो करीब करीब मेरे ख्याल से 21-22 साल पहले की बात है। एक आश्रम में मैं था, गुजरात में एक आश्रम था और तो वहाँ एक बाबा जी, बहुत सिंपल से साधारण से लगने वाले, उनके खेत थे और काफ़ी सारे खेत थे, उसमें नारियल के पेड़ थे और उन्हें कुछ हो गया, एनलाइटेंड हो गए लोग ये कहते हैं। तो वहाँ तब लोग बसने लगे। उन्होंने बोला भाई तुम यहाँ मेरी ज़मीन पे रहने के लिए अपने लिए मकान बना सकते हो, तो जब तक तुम हो उसमें रह भी सकते हो। तो उनके इर्द गिर्द एक कम्युनिटी सी
हो गई, जिसको आजकल माइंडफुल कम्युनिटी कहते हैं। सब लोग ध्यान में इंटरेस्टेड, सब साधक लोग, परिवार वाले ही थे ज़्यादातर। अब एक दिन क्या हुआ कि दोपहर का समय था, काफ़ी गर्मी थी, तो लोग अंदर से सब करीब 1:30-2 बजे का टाइम होगा, और अचानक हल्ला हुआ। तो एक कुटिया मुझे भी मिली हुई थी। उन दिनों में साधना ही कर रहा था, तो उस आश्रम में मैं करीब 6-7 महीने रहा। मुझे एक छोटी सी कुटिया थी, मिट्टी की दीवारें और ऊपर घास की वो छत, ऐसी कुटिया थी वहाँ। मैंने भी हल्ला सुना, मैंने कहा यार क्या हुआ। तो हुआ क्या था कि कोई आदमी नारियल चुरा रहा था। एक बोरी लेके वो आया था, और पहले शायद एक पेड़ पे चढ़ा होगा, 2-3 पेड़ों से उसने नारियल निकाल लिए थे, आधी बोरी भर दी थी। तब तक किसी ने देख लिया, हल्ला मचाया, तो सब आ गए और उसको घेर दिया। फिर एक ने बोला, वो उसको पीटने वाला था, कि इसकी ऐसी की तैसी, ये कैसे आ गया, पहले तो अंदर भी कैसे आ गया। बहुत गरीब आदमी था कोई, और नारियल बिना पूछे। तो वो मारने वाला था उसको। तब तक किसी और ने बोला, यार बाबा जी को बताओ ना, तुम मत बोलो कुछ, बाबा जी को खबर करो। तो एक और ने भी बोला कि भाई वो ठीक बोल रहे हैं, अभी तुम फैसला वही करेंगे, जो भी इसको दंड देना है वो देंगे। अब वो बोलेंगे तो तब अलग बात है, तब इसकी हम मरम्मत कर सकते हैं, पर पहले बाबा जी को बताओ। तो बाबा जी को बोला गया, बाबा जी आ गए। बाबा जी ने देखा उसकी तो हालत खराब उस आदमी की। कहाँ रहते हो? बेचारा कुछ बोल ही ना पाए, चुप एकदम, उसके आंसू निकलने वाले थे। बाबा जी ने बोला, देख, जब क्या कितने कितने निकाले तूने, दिखा। तो लोगों ने बोला, ये देखो बाबा जी, ये कम से कम 3 पेड़ के तो जरूर होंगे, 3-4 पेड़ के, आधी बोरी भर गई। तो बाबा जी ने कहा, तुम में से भाई, क्योंकि वो 15-16 लोग थे। पेड़ पे चढ़ना किस किस को आता है, नारियल के पेड़ पे? तो 4-5 ने बोला कि हमको आता है, कि चढ़ो, जिस पे अच्छे नारियल हैं बड़े बड़े, चढ़ो और तोड़ो। हमको बात समझ नहीं आई कि तोड़ो, कि हाँ, आधी बोरी लेके जाएगा इस धूप में, बेचारा आया इसने पता नहीं कहाँ से, कितनी दूर से, तोड़ो। अब जब बाबा जी बोल रहे हैं तो तब सब तो उनके डिसाइपल्स हैं ना, तो सब चढ़े साहब पेड़ों पे, और कुछ और लोगों को बोला, भरो इसकी बोरी, और उसको बुलाया अपने पास। बोला, देख, आप जितना ले जा सकता है उतना ले जा, इसके बाद जब तू आएगा ना, तो वो देख मेरा मकान उधर है। तो उनका जरा दूर था, पर वहाँ से दिख जाता था कि वहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरे पास आएगा। नहीं तो यहाँ तो अब लोगों का क्या भरोसा, कोई तेरे को पीट भी देता आज तो वहाँ आके मेरे को बता, और नारियल मैं दूंगा तुझे, जब भी तेरे को ज़रूरत हो, और कोई और भी ज़रूरत हो तो संकोच मत करना। उस बेचारे की तो हालत खराब, पर खैर वो बोरी भरी। उसके बाद वो तो चला गया। अब ये सारे के सारे जितने लोग थे एकदम आक्रामक हो रखे थे जो पहले। बहुत शर्म आई इनको। बाबा जी ने बोला, यार वो इतना गरीब आदमी, और तुम उसको पीटने वाले थे। तो उस दिन मुझे पता चला कि ये जो बाबा जी हैं ये बहुत उच्च अवस्था में होंगे। उनके चेहरे पे दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये आदमी गलत कर रहा है। उनको केवल उसकी गरीबी दिखी, उसका दुख दिखा, और वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये 2-4 नारियलों से इसको कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो क्यों ना हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो ये है ना कि दूसरे को सुख मिला आपके कारण, आपकी कोई चीज़ कोई ले गया, आपको आपसे बिना पूछे, उसको ज़रूरत रही होगी ना, तभी तो ले गया। तो उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ उस चीज़ से आपके कारण, तो ये अच्छी बात तो है। अब आप किसी को ठगाएँगे तो पहले अपने मन को मैला करेंगे।
ठगाने का मतलब है कि आपकी जो चेतना का स्तर है वो नीचे गिर गया, काफ़ी नीचे गिर गया, और आप तो ये पदार्थ में वैल्यू देख रहे हो। तो ये साधक के लिए बहुत कमाल का रिमाइंडर है कि आम लोक व्यवहार में अगर हम इस अप्रोच से चलें, कभी दुःख नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। कोई काम किया, किसी को कुछ पेमेंट करनी है, कुछ करना है, तो वो जितना बोले आप उससे ज़्यादा ही दे देंगे उसको, तो वो खुश, वो भी खुश। और आपकी जो अंदर की यात्रा है, असली चीज़ वो है कि अंदर की जो यात्रा है उसमें ये सांसारिक पदार्थ जितने हैं ये बाधा न डालें। ये सहायक हो जाएं बहुत बढ़िया, कम से कम बाधा न डालें। तो उस अप्रोच से कबीरदास जी बोल रहे हैं, और इसको आम आदमी नहीं समझ पाएगा। थोड़ा एनर्जी जब हाई होगी उसकी, तभी वो इसका समझ पाएगा मर्म कि ऐसे जिया जा सकता है।